चेंज इज कॉल्ड एज स्टिमुलस इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर स्टिमुलस को डिटेक्ट रिसेप्टर्स करते हैं और रिसेप्टर्स से ये इंफॉर्मेशन कंट्रोल तरफ जाती है। कंट्रोल सेंटर से देन जो है एक कंट्रोल सेंटर में आफ्टर इंटीग्रेशन या एनालिसिस या इंटीग्रेशन होने के बाद एक एप्रोप्रिएट कमांड इफेक्टर क्या प्रोड्यूस करेंगे, रिस्पांस प्रोड्यूस करेंगे। सिंपली स्टिमुलस के बदले में एक रिस्पांस प्रोड्यूस होता है। अब इसके अंदर आप कंपोनेंट्स देखें, यानी जो भी चीज आती है उसको डिटेक्ट रिसेप्टर ने किया, रिसेप्टर से ये इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन के जरिए कंट्रोल सेंटर की तरफ गई, कंट्रोल सेंटर में उधर इंटरन्यूरॉन है और जहां पे आफ्टर इंटीग्रेशन एंड एनालिसिस एक एप्रोप्रिएट कमांड होगा वो मोटर न्यूरॉन के जरिए इफेक्टर अगर समझ जाएगा और इफेक्टर्स दे रिस्पांस। अब स्टिमुलस के बदले में चाहे स्टिमुलस इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उसके बदले में चाहे स्टिमुलस इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उसके बदले में जो ये रिस्पांस प्रोड्यूस होता है ये विदाउट पर्सन्स विल या विश हो। रिस्पांस होता है विदाउट पर्सन्स विल और विश हो, जिसे हम कहते हैं इनवॉलंटरी इन नेचर। ऐसा रिस्पांस जो विदाउट पर्सन्स विल और विश हो, ऐसा रिस्पांस जो विदाउट पर्सन्स विल और विश हो, ऐसे रिस्पांस को कहेंगे इनवॉलंटरी रिस्पांस। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वॉलंटरी फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट है, जिसे हम चाह रहे हैं, जैसे हम चाह रहे हैं कि इन फिंगर्स को मूव करें फॉर एग्जाम्पल, तो वो हमारी विल या विश के अकॉर्डिंगली है। या जिस तरह से इधर कोई जैसे एक हम नोट करें कि कोई चुभने वाली चीज मौजूद है, अचानक जैसे हमारा हाथ लगा, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कोई भी टाइम वेस्ट करने से पहले जो है ये कौन स्टूडेंट, आप स्टूडेंट इंट्रोड्यूस किए हैं कोई और है जी, इंट्रोड्यूस की स्टूडेंट है इंजीनियरिंग किया, तो आप बेंच एंड चेयर लेके बैठ, इधर एक चेयर लेके बैठ रहे हैं या अंदर क्लासरूम में हाथ लगा और हम फौरन इस कोई ट्रिकिंग चीज से हाथ उठा लेते हैं विदाउट पर्सन्स विल और विश। यानी इसमें हमारा कोई चॉइस हो, कंट्रोल हो, रेगुलेशन हो, वो नहीं हुआ है, प्रोसेस वही है। इसमें स्टिमुलस क्या था, इसमें स्टिमुलस थी वो पिन थी चुभने वाली या कोई ऐसी हॉट ऑब्जेक्ट थी, इसको किसने डिटेक्ट किया था, इसको डिटेक्ट किया था रिसेप्टर्स ने। वो इंफॉर्मेशन किधर गई थी, सेंसरी न्यूरॉन के जरिए कंट्रोल सेंटर में गई थी, सेंसरी न्यूरॉन के जरिए वो इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर में गई थी। इधर यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, आइदर सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन का जंक्शन होगा, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है डायरेक्टली सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन का जंक्शन होगा विदाउट इंटीग्रेशन और एनालिसिस। कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिनके अंदर सेंसरी न्यूरॉन और इंटरन्यूरॉन का एक जंक्शन होगा, देन इंटरन्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन का एक अनदर जंक्शन होगा। जंक्शन की मीनिंग है मीटिंग पॉइंट, और उसके बाद जैसे ये मोटर न्यूरॉन इफेक्टर ऑर्गन्स को कमांड देते हैं और वो कमांड होता है विदाउट पर्सन्स विल और विश होता है। तो जो विदाउट विल और विश जो ये कमांड जा रहे हैं, तो ऐसे रिस्पांस को, इस रिस्पांस को हम कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। ये जो रिस्पांस आया है इस रिस्पांस को कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, जो विदाउट पर्सन्स विल और विश हुआ है। अब इस रिफ्लेक्स एक्शन का एक पार्ट है जो आप पूरा देख रहे हैं, स्टिमुलस से लेकर ये पूरा पार्ट है, ये पूरे पार्ट रिस्पांस होने तक ये जो पार्ट है, इस पार्ट के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क, इस पूरे पार्ट को देखें रिफ्लेक्स आर्क, जिसके ये कंपोनेंट्स हैं। हमारी बॉडी के अंदर काफी सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जो इमीडिएटली होने चाहिए, विदाउट इवन पर्सन्स विल और विश होने चाहिए, बिकॉज सच रिस्पांस आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इधर कोई चुभने वाली चीज लगी, फिर हम अच्छा देखें क्या लगा है, अच्छा उसके बाद देखें अच्छा ये तो कितना टाइम जाया होता और वो उसका और भी ज्यादा डैमेज होता। अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, जैसे अगर हम कहेंगे पहले देखेंगे कौन सी हॉट ऑब्जेक्ट है, फिर हम हाथ उठा, हो सकता है हमें कोई फायदा मिले, देखते हैं हॉट ऑब्जेक्ट है पता नहीं क्या है। तो इस तरह से नहीं होता है, नेचर ने
कि हमने निजाम दिया है, ऐसा प्रोटेक्टिव निजाम दिया है, अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट हो, बर्निंग की ऐसी कोई जैसे कंडीशन वहां में मौजूद है, अगर वहां पे अगर हाथ लग गया या चुभने वाली कोई चीज हो, ब्रेकिंग पिन हो या इस तरह की चीजें हो, नोकदार चीजें, तो फौरन जो है विदाउट पर्सन सिविल विश जो है हम विथड्रॉ कर देते हैं। या जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आईज है, जैसे कोई करते हैं तो हम ये आंखें फौरन झपक लेते हैं, तो ये किसी भी पर्सन की विल या विश की अकॉर्डिंग के लिए नहीं होता। काफी सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जिनमें पर्सन का कोई विल कंट्रोल रेगुलेशन नहीं होता है। दैट एक्शंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। होपफुली इस एम को आपने पढ़ा होगा। अब इसके कंपोनेंट्स हैं जो आपने याद रखना है, जिनकी एक सीरीज होती है, सीक्वेंस होती है, तरतीब होती है, एक ऑर्डर होता है। और ऐसे ऑर्डर वाले तरतीब वाले सवाल टेस्ट में बहुत ही ज्यादा बार प्रीवियस टेस्ट में आए हैं। उसके लिए जैसे हमने 1-2 दिनों से यही फ्लो चार्ट इसको डिस्कस किया था, उसका रीजन यही है ताकि ये मल्टीपल टाइम आप इसको पढ़े, देखें और इवेंट्स को भी देखें, पार्ट को भी देखें, तरतीब से जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी देखें, ताकि ये क्वेश्चन आपको हल कर सके। थोड़ी सी एक इसके एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन पे हम आते हैं। इस एग्जाम्पल्स के हवाले से देखा जाए तो बॉडी के अंदर कई ऐसे प्रोसेसेस हैं जो ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन की कैटेगरी में है। हमारी बुक में, इस एसटीवी बुक में ये शामिल नहीं है। तो सिंपल रिफ्लेक्स वो होते हैं जो अनकंडीशनल रिफ्लेक्स होते हैं, इनबॉर्न होते हैं, इनको सीखने की जरूरत नहीं होती, अनलर्नड होते हैं, जो हमेशा जो एक स्टिमुलस के बदले में जो है ये चीजें सीखी जाती है। तो जो अनलर्नड है, जो परफॉर्म करते हैं हम, सिंपल रिफ्लेक्स इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। इसका जो मेन पर्पस है, मकसद है, वो प्रोटेक्टिव इन नेचर है। जैसे एक एग्जांपल हम पढ़ेंगे हमारे बुक में, इंक्लूड नी जर्क टेंडन ऑफ द पेंटिला। उसको एक रबर का कोई हैमर टाइप छोटी सी चीज होती है, डॉक्टर साहिबान के पास होती है, तो वो टेस्ट करते हैं नी रीजन पे। और उसके बाद जैसे अगर जैसे रिस्पांस जैसे ऑटोनॉमिक बिल्कुल सही हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो ठीक ही है पर्सन। उसे कहते हैं पेंटिकुलर रिफ्लेक्स कहते हैं। एक होता है कॉर्नियल रिफ्लेक्स, यानी ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, जैसे हम फौरन जैसे आईज को ब्लिंकिंग की होती है, तो उसे कहते हैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स कहते हैं। रैपिड विथड्रॉल ऑफ द हैंड व्हाइल बर्न्ड और प्रिक्ड। अगर वो कोई हॉट ऑब्जेक्ट को हमारा हाथ टच होता है या कोई ऐसी कोई फ्लैश टाइप चीज है उसके करीब हमारा हाथ गया, तो हम फौरन हाथ उठा लेते हैं। या क्विक रिकवरी ऑफ बैलेंस व्हाइल फॉलिंग। ऐसे रोड साइड पे जब हम जा रहे होते हैं, कभी खड्डा गड़ा पत्थर पाँव के नीचे आ जाए, तो गिरते गिरते जैसे हम बच जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा निजाम है जो ये भी एक तरह का ये रिफ्लेक्स है। कफिंग भी एक तरह से रिफ्लेक्स है, स्नीजिंग रिफ्लेक्स है, यॉर्निंग भी, ये सब रिफ्लेक्स होते हैं जो सिंपल रिफ्लेक्सेस की कैटेगरी में आते हैं। ऑल ऑफ दिस फॉलो इन सिंपल रिफ्लेक्सेस। तो अब हम वापस से आते हैं, एक और जैसे टर्म को सीखते हैं। एक ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं जिन्हें कहते हैं मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस। मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस नई एसटीबी बुक में इनको थोड़ा क्लियर नहीं लिखा गया, पर टर्म मौजूद है मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस। मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस रिफ्लेक्स जैसे अभी आपने पढ़ा है कि ऑटोनॉमिक जो रिस्पांस होता है, इनवॉलंटरी रिस्पांस होता है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स कहते हैं। मोनोसिनेप्टिक, मोनो लफ्ज की मीनिंग होती है वन, सिनेप्ट लफ्ज की मीनिंग होती है जंक्शन। एक जैसे जंक्शन या यूनियन हो न्यूरॉन्स के दरमियान, तो यानी इसमें दो न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होंगे। इसमें जो है दो न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होंगे। कौन से दो न्यूरॉन होंगे? एक होगा सेंसरी न्यूरॉन इन्वॉल्व होगा और दूसरा न्यूरॉन होगा मोटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन इसमें इन्वॉल्व होगा, इंटर न्यूरॉन एग्जाम्पल नहीं होगा। और इस मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स का एक एग्जाम्पल है नी जर्क। मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स का एग्जाम्पल है नी जर्क। ये थोड़ी देर पहले जैसे हमने पॉइंट नोट की थी, जैसे पेंटिकुलर रिफ्लेक्स, जैसे ये पेंटिला पार्ट होता है, यू नो वेरी वेल, और इस तरह से ये लोअर लेग है, और इधर जो टेंडन होते हैं, टेंडन टेंडन यू नो वेरी वेल कि बोन टू मसल की कनेक्शन होती है। तो इधर जो है
डॉक्टर साहिबान के पास जैसे एक थोड़ा सा रबर टाइप है कि टैपिंग करने का एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, तो जैसे इसको हिट करेंगे तो उसके बदले में ये होगा कि ये एक न्यूरॉन होगी, न्यूरॉन की कैटेगरी होगी जिसका नेम होगा सेंसरी न्यूरॉन। स्ट्रेच जो स्टिमुलस होता है उसको डिटेक्ट करते हैं जिनका नेम होता है ये सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन ये मैसेज लेके आगे जाएंगे, किधर जाएंगे? स्पाइनल कार्ड की तरफ लेके जाएंगे। स्पाइनल कार्ड की जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से होती है, किसी भी एक हॉट ऑब्जेक्ट से हम जो अपने हैंड को फौरन क्विक की जैसे विथड्रॉ कर लेते हैं। कई ऐसी सिचुएशंस हम फेस करते रहते हैं कि कभी कभार ऐसी कोई हॉट ऑब्जेक्ट हमें लगती है तो हम फौरन हाथ उठा लेते हैं। इवन चाय का कप भी हो या जैसे तवे पे रोटियां पकाते हुए अगर हाथ लग जाता है तो हम उठा लेते हैं, या आयरनिंग या इस्त्री करते हुए जैसे अगर गर्म आयरन या इस्त्री को हाथ लगता है तो हम फौरन हाथ उठा लेते हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है, या जो एक फ्लेम होता है शोला कोई मोमबत्ती वगैरह का, उसको भी जैसे अगर हाथ टच हो जाए तो हम फौरन हाथ उठा लेते हैं। ये सारे एग्जाम्पल है इस पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स के। तो हम इसमें एक छोटी इलस्ट्रेशन यहाँ पे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, ये फ्लेम है फॉर एग्जाम्पल, और इसको अगर हाथ लग जाए, फॉर एग्जाम्पल इसको कोई जैसे हमारा हाथ लग जाए तो यकीनन यहाँ पे पहली जो कैटेगरी होगी तो इसको डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स होंगे, और रिसेप्टर से आगे यू नो वेरी वेल सेंसरी न्यूरॉन होंगे। रिसेप्टर्स होंगे जो हीट को डिटेक्ट करेंगे, और सेंसरी न्यूरॉन होंगे उनके जरिए ये मैसेज या इंफॉर्मेशन जाएगी। किधर जाएगी? कंट्रोल सेंटर पहले जाएगी इधर, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पाइनल कार्ड की तरफ, और स्पाइनल कार्ड के अंदर इधर जो है मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं। इस जगह पे इस रिफ्लेक्स के अंदर मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं। ये सेंसरी न्यूरॉन है, और स्पाइनल और इंटर न्यूरॉन, सॉरी, इसके अंदर जो इंटर न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं। इस जगह पे एक इंटर न्यूरॉन की कैटेगरी इन्वॉल्व होगी। इंटर न्यूरॉन की कैटेगरी इन्वॉल्व होगी उस मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स के अंदर। इंटर न्यूरॉन इन्वॉल्व नहीं थी, इसके अंदर इंटर न्यूरॉन इन्वॉल्व होंगे। इंटर न्यूरॉन के बाद देन यही मैसेज जो है फौरन विथड्रॉ करने के लिए जैसे मोटर न्यूरॉन, इधर एक और जो सिनेप्स होगा वो मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन के दरमियान। कल जैसे हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के अंदर पढ़ा था कि भाई डेंड्राइट्स जो होते हैं रिसीविंग एंड होते हैं, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान इधर डेंड्राइट्स होंगे, और इधर जो स्टिमुलस जिसने रिसीव किया वो भी डेंड्राइट्स होंगे, और इधर ये जो इंटर न्यूरॉन की पार्ट होगा वो भी इधर इस सेक्शन पे जो है डेंड्राइट्स होंगे। तो वेरल एनीवे इसके अंदर जो है हीम जो है जैसे हम कहेंगे न्यूरॉन की टाइप्स इन्वॉल्व है, और जैसे दो सिनेप्स है, तीन न्यूरॉन जैसे सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन, और तीसरा न्यूरॉन जो है मोटर न्यूरॉन। सिनेप्स कितने? जैसे एक ये सिनेप्स है, दूसरा ये सिनेप्स है। तो इस तरह के जो सिनेप्स को हम कहेंगे पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस। सच सिनेप्सेस आर कॉल्ड एज पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस। तो डायग्राम में भी कई बार ऐसे सवाल आए, नंबर 1 इसी रिफ्लेक्स आर्क के, और सीरीज और सीक्वेंस वाइज भी आए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऐसी डायग्राम हो जिसके अंदर ये जैसे मोमबत्ती इधर दिखाई गई हो, तो आप बताएंगे इसके अंदर कौन कौन से न्यूरॉन है, बस, और कोई सवाल नहीं पूछा गया है। ऐसे रूल्स पड़े या यकीनन इसमें जो इंटर न्यूरॉन इन्वॉल्व है, और जो विद नी जर्क का जो एग्जाम्पल होगा उसके अंदर जो इंटर न्यूरॉन जो इन्वॉल्व नहीं होते। तो इसमें एग्जाम्पल की कैटेगरी है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इसमें मैटर करती है, और उसमें आप देखिए अगर आप याद करेंगे समझेंगे तो उनकी ट्रिक्स तो यही है, मेन चीज तो यही है। बाकी तो उनको आप जैसा आप क्रेमिंग करके लिए। अब हम आते हैं एसटीबी बुक के हवाले से पॉइंट्स पे आते हैं। एसटीबी बुक जो एसटीबी बहुत जरूरी है, एसटीबी बुक पढ़ना एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। 66 पेज पे आए, और ये हेडिंग है रिफ्लेक्स एक्शन। Each sensory neuron conveys signal from sensory receptors to motor neuron, which in turn sending signal to effector. The result is often simple automatic autonomic जो response होता है विदाउट पर्सन विल और विश होता है, और ऐसे रिस्पॉन्स को हम कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। ये एसटीबी बुक की किसी तरह की डेफिनेशन है।
और इस डेफिनेशन के अंदर डायरेक्टली जैसे सेंसरी और मोटर न्यूरॉन बताए, हालांकि इंटरन्यूरॉन भी किन किन जगहों पे इन्वॉल्व होते हैं, बट ये दो नैरो सेंस की जैसे डेफिनेशन है। पाथवे along which impulses are transmitted, तो पाथ तो आपने जैसे पढ़ा, सबसे पहले स्टिमुलस था और रिसेप्टर्स ने उनको जैसे डिटेक्ट किया, फिर सेंसरी न्यूरॉन थे वो इंफॉर्मेशन लेके आगे जा रहे थे कंट्रोल सेंटर की तरफ। दो ऑप्शन थे, या तो इंटरन्यूरॉन उसमें इन्वॉल्व थे या नहीं थे। आगे मोटर न्यूरॉन, तो ये पूरा पाथवे कहलाएगा। इस पाथवे को हम कहेंगे सिंगल टर्म देंगे रिफ्लेक्स आर्म। along which the impulses are transmitted from receptor to effector, रिसेप्टर से लेकर इफेक्टर तक जितने भी इसके अंदर कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं उसे हम कहते हैं कि ये इसका जो है रिफ्लेक्स आर्क। आर्क का मतलब ये इसका पाथ है। एक छोटी इलस्ट्रेशन देखेंगे और इसमें अगेन कोशिश करेंगे कि इसके जो कितने टर्म्स हैं वो कंपोनेंट्स हैं वो आप ध्यान में रखें। जैसे फॉर एग्जांपल इस पैटर्न में सवाल हो, कोई स्टिमुलस है, स्टिमुलस को डिटेक्ट रिसेप्टर्स करेंगे, रिसेप्टर से ये सेंसरी न्यूरॉन के जरिए इंफॉर्मेशन, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये स्पाइनल कार्ड का सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है स्पाइनल कार्ड का। स्पाइनल कार्ड या ब्रेन जो है सीएनएस की कैटेगरी में आते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन चलेगी किधर चलेगी, इधर कंट्रोल सेंटर के अंदर आई और इधर इंटरन्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं। इंटरन्यूरॉन के बाद देन मोटर न्यूरॉन कमांड या ऑर्डर देंगे इफेक्टर्स को, इफेक्टर्स ने रिस्पांस प्रोड्यूस किया। ये पूरी जो सीक्वेंस है वो रिफ्लेक्स आर्क की सीक्वेंस है। रिफ्लेक्स आर्क के ये पाथवे जो उसके कंपोनेंट्स हैं, जैसे थोड़ी देर पहले हमने एसटीबी बुक में पढ़ा था कि रिसेप्टर से लेकर जो है रिस्पांस जो प्रोड्यूस होता है उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सब रिफ्लेक्स आर्क के कंपोनेंट्स होते हैं। तो इस तरह से एक लाइक फर्दर जो पॉइंट है कि एग्जाम्पल भी पढ़े, मोनोसिनेप्टिक और पॉलीसिनेप्टिक के एग्जाम्पल भी पढ़े ताकि आपको ये चीजें याद हो जाए। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन रिफ्लेक्स इंक्लूड द फैमिलियर नी जर्क एंड पेन विथड्रॉल रिफ्लेक्स, यानी सिंपली विथड्रॉल ऑफ द हेड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, या कोई एक जैसे पिन लगे या कोई ऐसा कील वगैरह होता है जो हमें अगर पाँव में चुभे किसी भी जगह पे तो फौरन जो हम ये अपने पाँव को हाथ को उठा लेते हैं, तो ये पेन विथड्रॉल रिफ्लेक्स है। पेन विथड्रॉल रिफ्लेक्स यूज वन ऑफ ईच न्यूरॉन टाइप, आप समझेंगे एक न्यूरॉन वन ऑफ ईच टाइप यानी 3 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व है इसमें। फिर वन ऑफ ईच टाइप यानी 3 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व है, सेंसरी न्यूरॉन भी इन्वॉल्व है, देन इंटर न्यूरॉन भी इन्वॉल्व है और देन मोटर न्यूरॉन भी इन्वॉल्व है। तो वन ऑफ ईच टाइप का मतलब होता है कि हर एक किस्म एक ही है, तो यानी तीनों न्यूरॉन इन्वॉल्व है। रिफ्लेक्स ऑफ दिस सॉर्ट डू नॉट रिक्वायर द इंटरनल, ये बुक में पता नहीं किस पैटर्न में लिखा हुआ है, पर जैसे इंटरन्यूरॉन जो इसके अंदर इन्वॉल्व है पर ब्रेन सेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्स ऑफ डू नॉट रिक्वायर द इंटरन्यूरॉन तो इसके अंदर इन्वॉल्व है पर ब्रेन इन्वॉल्व है। मेन जो पॉइंट है कि वो सिग्नल या मैसेज ब्रेन तक नहीं जाएगा, स्पाइनल कार्ड तक जरूर जाएगा पर ब्रेन तक नहीं जाएगा। although we know the other pathway inform the brain of the pricked finger, और भी जैसे जाहिर पाथ होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मेरी नजर इधर है और इधर कोई जैसे पेनफुल कोई ऑब्जेक्ट मुझे लगती है या कोई हॉट ऑब्जेक्ट है तो ब्रेन तो इन्फॉर्म हो जाएगा ना, तो उधर तो इस इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए और भी जैसे न्यूरॉन और मैकेनिज्म मौजूद है। पर विथड्रॉल ऑफ द हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट होगा तो उसके अंदर उस वक्त जो है ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। जिस वक्त ये हम अमल कर रहे होते हैं तो उस वक्त ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, पर ब्रेन अवेयर जरूर हो जाता है कि हाँ इधर कोई चीज है जिसकी वजह से ये हमें कोई इंजरी हुई है या कोई टचिंग ऐसी हुई है जिसकी वजह से फौरन हमने हाथ उठा लिया। तो ये एग्जाम्पल है नी जर्क का, जो मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स बुक में ऐसी हेडिंग्स नहीं है। तो ये जो फॉर एग्जाम्पल ये पेंटिला बोन है उससे नीचे एक टैपिंग की जाती है तो इसकी वजह से स्ट्रेचिंग होगी, तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स होंगे सेंसरी न्यूरॉन के जरिए और ये स्पाइनल कार्ड का सेक्शन है। डायरेक्टली जो है मोटर न्यूरॉन जो होंगे इधर इन मसल्स को ऑर्डर या कमांड देंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगी और फौरन ये सेक्शन लोअर लेग जो होता है थोड़ा सा ऐसे जैसे पहले देखिए ऐसे पड़ा उसमें एक जर्क प्रोड्यूस होता है, ये नी जर्क कहेंगे और ये एग्जांपल होगा उससे लेंगे मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स, ऐसी कैटेगरी होगी तो उससे लेंगे मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स।
दूसरा एग्जाम्पल है पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स है। पॉली लफ्ज का मतलब है मेनी, हाउ मेनी, एक से ज्यादा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, इधर जैसे हैंड टच हुआ तो ये इंफॉर्मेशन जा रही है। इंफॉर्मेशन जैसे सेंसरी न्यूरॉन के जरिए जा रही है, सेंसरी न्यूरॉन के जरिए स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन है। सेंसरी न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन के दरमियान एक जंक्शन हुआ और इसमें इंटर न्यूरॉन हुआ, और इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बाद जंक्शन के बाद जैसे ये मोटर न्यूरॉन कमांड या ऑर्डर लेके आ रहे हैं, इन मसल्स की तरफ जाएंगे और क्या ऑर्डर मिलेगा कि आपको जैसे ये हेड जो है इसको उठाना चाहिए, ये हॉट ऑब्जेक्ट है, इसमें पर्सन की विल या विश शामिल नहीं होती है। ये मैसेज ब्रेन तक गया ही नहीं। ब्रेन जरूर अवेयर जरूर हुआ है कि भाई ये हॉट ऑब्जेक्ट है और इसमें पेन आगे इस तरह से हो सकता है, कोई चीज गर्म लगी है, अवेयर जरूर हो सकता है, पर ये जो अमल हुआ है इस अमल में जो है ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इस रिफ्लेक्स को कहेंगे पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स, और इसके अंदर जैसे दो सिनेप्स है, एक सेंसरी न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन के दरमियान, दूसरा जो है इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान सिनेप्स हुआ है। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस आर कॉल्ड एज पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स कहेंगे। कल हमने इस आगे देखे